तो देखिए चैप्टर 18 में हम लोग हैं, कंक्लूजन चैप्टर है ये, उपसंहार। और इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं संन्यास की सिद्धि, यानी संन्यास क्या है, संन्यास की पूर्णता किसको बोलते हैं, संन्यास एक्चुअली क्या मतलब है संन्यास का। तो देखिए चैप्टर शुरू से लेके हम लोग अभी तक क्या डिस्कस किए कि भगवान पूरा अलग अलग पूरा नॉलेज दिया हम लोग को, कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, सब कुछ बताया भगवान। अर्जुन का जो जो संशय था, जो जो डाउट्स था, वो सब एक करके क्लियर करते चलेंगे। और स्टार्ट भी कहाँ से हुआ, तो महाभारत का युद्ध जो है होने वाला है, जब स्टार्ट होने वाला है उस समय कौरव और पांडवों के दोनों के बीच में भगवान अर्जुन का रथ को ले जाके खड़ा करते हैं अर्जुन के बोलने पर। और अर्जुन दोनों तरफ जब देखता है, अपने सामने में देखता है दुश्मनों को, और उसमें देखता है कि उसके पितामह, चाचा, मामा, नाना, भाई लोग सब हैं, तो देख के अर्जुन एकदम घबरा जाता है और वो बोलता है कि भाई नहीं, इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ, और वो युद्ध करने से इनकार कर देता है। और ऐसी स्थिति में भगवान उसको समझाने लगते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, और वो समझाते समझाते तो अर्जुन का अलग अलग डाउट्स रेज होता है, अलग अलग क्वेश्चन रेज होता है, और वो सब भगवान क्लियर करते हैं। और ये जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन के माध्यम से भगवान सारा कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बता चुके। अब कंक्लूजन चल रहा है भगवत गीता का, वही उसी का। अब कंक्लूजन में क्या हो रहा है, वापस रिपीट कर रहे हैं भगवान, जो डिस्कशन किए इतना देर इलेबोरेटली, उसी का अब कंक्लूड कर रहे हैं उसको एकदम शॉर्ट में। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कंक्लूजन में कि संन्यास एक्चुअली क्या है, यानी कि अभी तक भगवान संन्यास को प्रिस्क्राइब किए। 18वां चैप्टर में भगवान क्या बोले कि अर्जुन तुम बहुत कुछ क्वेश्चंस जितना था तुम कर लिए, और वो सब क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी कर दिया, लेकिन अब तुमको क्या करना है ये मेरे से सुनो। और वो बोल रहे हैं कि तुम ये सब छोड़ के क्या बता रहे हैं अब यहाँ पे, ये बताइए, हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, कंक्लूजन में संन्यास का क्या मतलब होता है। अनामिका, हरे मतलब कृष्णा। इच्छा पर आधारित जो कर्म हम लोग करते हैं, हाँ। संन्यास मतलब भगवान ये बोलते हैं कि जो अ, भौतिक इच्छा करके हम जो काम करते हैं, भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों को परित्याग करो। वो हो गया आपका कि अगर आप कर्म करें तो भगवान के लिए कीजिए, अपनी इच्छा, अपने भौतिक सुख के लिए कर्म मत करिए। तो वही एक असल में संन्यास होता है। और संन्यास की सिद्धि जब होती है, जब हमारे में त्याग की भावना होती है। और त्याग क्या है, जब हम अपने कर्म फलों के की आशा नहीं करते, उसके कर्म फलों का हम कुछ सोचते ही नहीं बारे में, सिर्फ हम सोचते हैं कि हमको भगवान के लिए काम करना है। तो वो कर्म फलों के त्याग का जो हम इच्छा नहीं करते, उसको ही एक्चुअल में त्याग बोलते हैं। हरि वो एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब हम लोग को कर्म का त्याग नहीं करना है। देखिए बहुत स्पेसिफिकली भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म तो करना है, कर्म के फलों का त्याग करना है। आप एकदम परफेक्टली बोल रहे हैं कि भाई खाली कर्म के फलों की जो इच्छा है, मैंने भौतिक फल जो हमको चाहिए कर्म का, उसका त्याग करना है, यही संन्यास है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ के सब कुछ छोड़ के चले जाए, एकदम क्लियरली भगवान बहुत स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि संन्यास का मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है, संन्यास का मतलब है कर्म के फलों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। तो आशा रहित कर्म, आसक्ति रहित कर्म। और वो भी कर्म कैसे, जो मनीषा माता जी एकदम परफेक्टली बोले कि वो भी कर्म वैसे जो भगवान की सेवा के लिए नियोजित हो। यानी कि हर एक कर्म हम जब करेंगे तो वो भगवान की सेवा के लिए होगा। अब ये भगवान की सेवा के लिए हर एक कर्म कैसे होगा, पारुल? पारुल, हरे कृष्णा। तो देखिए आप बताइए, आप लोग को, नीतू तुम ही बताओ, भगवान की सेवा के लिए हर एक कर्म कैसे नियोजित होगा। कि हम लोग को अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं सब भगवान की सेवा में समर्पित करते। जैसे हम लोग भागवत में अम्बरीश महाराज को उदाहरण से समझते हैं ना, क्योंकि इतने बड़े वो राजा थे, लेकिन वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियुक्त किए हुए थे। जैसे कि पाँव से भगवान के मंदिर जाना, प्रसाद लेना, कान से भगवान की कथा सुनना, ये सब थोड़ा बहुत भी हम लोग करते हैं तो हम लोग भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में कैसे नियोजित, यानी कि हम लोग जो काम धंधा में लगते हैं, या अपने पति की सेवा करते हैं, या पिता की सेवा करते हैं, या बच्चे की सेवा करते हैं, या माता की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, ये सब क्या नहीं करें क्या फिर, मतलब कि ये वो सब सवाल तो है। करना, लेकिन भगवान को समर्पण करके करते हैं कि उसका हम भागी नहीं बने, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये नहीं बोल के
कि भगवान को ही केंद्र में रख के करना है। अरे कि मतलब घर तो एक्चुअली, हमारा ही है, हाँ, लेकिन बोलना है कि हम लोग को भगवान का मंदिर बनाना है। अब प्रसाद बना तो हम लोग ही खाएंगे, लेकिन उसको भोग लगा के खाना है। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो अपने कर्म जो है, यानी हम लोग जो परिवार घर संसार जो चला रहे हैं, गृहस्थ चला रहे हैं, और उसके लिए काम धंधा में भी जाना है, व्यापार भी करना है या नौकरी भी करना है, तो वो सब तो करना ही है। वो क्यों करना है? वो जरूरी है इसलिए कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है, जो शरीर अभी हमको मिला हुआ है, वो भी मनुष्य योनि का शरीर मिला हुआ है। तो जो सारी योनि में 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है, और उसमें हम लोग हैं। हमारे हाथ हाथ पांव माथे सब कुछ ठीक है। तो ये जो योनि है, इसमें इसको चलाने के लिए तो हमको अपना काम करना ही है, अपना जो गृहस्थ चलाना है, अपना परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी निभाना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो अभी नीतू ठीक एकदम परफेक्टली बोली कि भाई जो हम कर रहे हैं, उसके कर्म के भागीदार हम नहीं है, उसके कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। वो कर्म का जो फल होगा, वो सही होगा या गलत होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, या होगा कि नहीं होगा, उसके भागीदार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। हमको केवल कर्म करना है। वी कैन ओनली एग्जीक्यूट, वी कैन नॉट, मैंने वी कैन ओनली, मैंने वी आर ओनली, मैंने हम लोग क्या बोलते हैं ना कि हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते, मैंने इच्छा कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये ध्यान में रख के करने, यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि अल्टीमेट डूअर भी मैं हूँ और अल्टीमेट एंजॉयर भी मैं हूँ। तो भगवान अल्टीमेटली उसका क्या फल होगा वो भगवान के हाथ में। वो बोल रहे हैं कि तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस अपना कर्म करते जाओ। तो ये तो हुआ भौतिक कर्मों की बात कि उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम बस इसको यदि ये कॉन्शियसनेस के साथ रखेंगे, कर्म करेंगे कि हम एक्चुअली भगवान के साथ हमारा जो परमानेंट रिलेशनशिप है, जो भगवान बोलते हैं कि मम्मी वांस जीवो लोके जीव भूत सनातन, मतलब हम प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है, भगवान हमारे अंश ही है। तो ये अगर हम ध्यान में रखेंगे कि भगवान के साथ हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप है, और अल्टीमेटली इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का वो एंजॉय करने वाला भी वही है, तो ये ध्यान में रख के इस कॉन्शियसनेस के साथ जब हम कर्म करेंगे, तब ये हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये हमारा कर्म होगा। तो इसको बोलते हैं कि सारे कर्मों को भगवान को नियोजित करके करो। ये भी इन सब के लिए जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता, उसकी परमिशन से, उसके अप्रूवल से ही होगा। हम अगर बुरे कर्म भी कर रहे हैं ना, तो वो भी भगवान के अप्रूवल से ही हो रहा है। अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भगवान के अप्रूवल से ही हो रहा है। बुरे कर्म भगवान के अप्रूवल से कैसे हो रहा है? तो क्वेश्चन आता है कि बुरे कर्म के लिए भगवान के अप्रूवल देते हैं क्या? मनीषा माता जी आप तो बताइए। भगवान तो हम लोग को अल्प स्वतंत्रता दे के छोड़ दिए ना, वो सारा चीज बता दिए। अब हरी भगवान बोलते हैं तुमको जैसा चाहो वैसा करो। हरी वो एकदम। अब देखो अर्जुन को भगवान क्या बोले कि देखो अर्जुन, मैंने तुमको सारा गुह्यतम ज्ञान बता दिया, अब तुम इन सबको ठीक से समझ लो, मनन कर लो, और उसके बाद तुम जो चाहे करो। भगवान बोल चुके कि मैं हाथ पकड़ के किसी से कुछ भी नहीं करवाता है। भगवान बोलते मैं तुमको इनलाइटन कर दिया, मैं तुमको नॉलेज दे दिया, क्या करने से क्या होगा ये सब बतला दिया, लेकिन अब करना क्या है ये डिसीजन तुम्हारा है, ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारा है। तुम अपना डिसाइड करो। भगवान हमारी श्रद्धा वही स्थिर करते जहाँ हमारी इच्छा है। और अरे अंत संग में भगवान हमारे रूप में, अंदर में परमात्मा रूप की चिड़िया के रूप में बस बैठे हुए होते हैं, जो हमको हरदम लेकिन जब बताते हैं जब हम गलत जाते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं उनकी। राइट, हम लोग उनका ध्यान ही नहीं देते। भगवान बोल रहे मैं तो बैठा हूँ, मैं हर समय तुमको डायरेक्शन देने के लिए तैयार बैठा हूँ, डायरेक्शन देता भी हूँ, अलर्ट भी करता हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। तो और ये ये बात एकदम सही है भैया। आप हम लोग अगर अपने जीवन में देखेंगे तो हम लोग हरदम सोचते हैं कि हम उससे समझे कि क्या सही है, इससे विचार करेंगे। बट आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं है, आपके अपने अंदर में वो पावर है, क्योंकि परमात्मा बैठे, उससे ज्यादा आपको कौन ज्ञान दे सकता है। लेकिन हमको वो क्या है ना कि वो अपने, जिसको बोलते हैं ना कि हम उसके दूसरे से वो सुनना चाहते हैं जो हमको सुनना होता है, जो हमारा मन चाहता है। हम हाँ एकदम एकदम सही। अरे अपना कॉन्सेंट जो चाहता है उसको हम अनसुना कर देते हैं। करेक्ट, हम्म। हम लोग को जो अच्छा लगता है, इंद्रियों को, हमारी भौतिक इंद्रियों को जो पसंद है, उसके अनुसार हम अपने लॉजिक को भी मोल्ड करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग बोले ना कि भाई वो जो चार त्रुटियां, देखिए हर एक प्रत्येक जीव में है चार त्रुटियां, चार डिफिशियंसीज। क्या क्या है वो चार? धोखा देना, गलती करना, अपूर्ण भूलना इंद्रियां। और अपूर्ण इंद्रियां। तो गलती करना नंबर वन। तो यानी कि हम लोग गलती करते हैं, हर जीव गलती करता है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो हम लोग गलती करते हैं, गलती करना ये एक डिफिशियंसी है कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं।
धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है हमारी, वो हर एक में है, कैसे न कैसे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत, या तो खुद कोई भी चीट कर रहे हैं या किसी और को, अपने रिश्तेदार को भी चीट कर रहे हैं। चीट करने का मतलब कुछ भी समझा दिया, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, कोई भी, मतलब छोटी छोटी बातों में हम लोग चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो और इल्यूजन मैंने यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, माया भ्रमित नहीं। भ्रमित होना, भ्रमित मैंने भ्रम होना, हमको इल्यूजन होता है, हम बहुत सारा इल्यूजन हम लोग में है। तो वो इल्यूजन होना, ये हमारी एक डेफिशिएंसी है। जो सही नहीं है उसको हम सही समझ लेते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जो सही नहीं है उसको हम ऐसा समझते हैं। और इल्यूजन किसको बोलते हैं? जो नहीं है, जो माया, हाँ, माया। सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर आत्मा नहीं है। सबसे बड़ा अपने आप जैसे हम डेजर्ट्स में जब जाते हैं, या मान लीजिए डेजर्ट छोड़ दीजिए ना, रास्ते में जब हम लोग हाईवे पे चलते हैं गाड़ी में, तो और दिन के टाइम पे जो धूप होती है तो सामने में लगता है पानी जैसा पूरा दिखाई देता है ना। हाँ, दूर से लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। पानी नहीं, तो पानी है नहीं लेकिन हमको पानी दिखाई दे रहा है। तो जो नहीं है वो हमको दिख रहा है, दैट इज इल्यूजन। तो ऐसे हमारे दिन भर हम लोग इल्यूजन में चलते हैं। और चौथा है अपूर्ण इंद्रिय, माने हमारी जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, वो इनकम्प्लीट है। यानी कि हम, आंख है मान लीजिए, तो आंख से हम थोड़ा लिमिटेड सामने तक ही देख सकते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। वो भी आंख खराब हो जाती है तो सामने में बुक है उसको भी नहीं पढ़ पाते। तो बहुत लिमिटेशन है हमारी आंख में। उसी तरह कान है, तो थोड़ा सा ही सामने का सुन पाएगा, थोड़ा दूर से कोई बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो इनकम्प्लीट सेंसेस है। तो ये जो चार डेफिशिएंसी तो सब में है। तो इसीलिए ये डेफिशिएंसी लेके, और हमको इसीलिए ये भ्रम होता है कि भाई हम लोग करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। तो ये जो भ्रम है, इससे जब हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली करने वाला वो है, और हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल हमको उसके अनुसार ही मिलेगा, ये तो अकॉर्डिंगली अगर हम उसको, कर्म के फल के प्रति जो हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है, उसको छोड़ के अगर हम कर्म करने लगेंगे, यानी कि ये समझ के करेंगे कि भगवान के हाथों में है, ये हमारे हाथों में नहीं है। हम, हमारे में लिबर्टी तो है, जो चाहे करें, लेकिन क्या करना है वो समझ के अगर हम करें, जैसा भगवान अभी बताया कि भी जैसा उनको जो चाहे सो करो, मनन करो और फिर जो चाहे सो करो। तो हमको एटलीस्ट मनन तो करना चाहिए। मनन करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है कि थोड़ा देर बैठ के सुने या पढ़ें। भी जरूरी नहीं है कि सुने या पढ़ें या ध्यान दें, उसको थोड़ा सिमुलेट करें कि क्या बोल रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है। उतना भी फुर्सत हम लोगों को नहीं। तो इस वजह से, तो यानी कि हम लोग अपने मनमाने ढंग से चल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये अगर खाली इस चीज को फॉलो करो कि भी इसको मनन करो और उसके बाद अपना डिसीजन लो और अकॉर्डिंगली करो। और उसमें करने में फिर हम क्या करेंगे, अगर मनन करेंगे तो कि भी हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर में है, ये हम समझ लेंगे कि उनका कंट्रोल में है। तो हम ये सही है गलत सोच के करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर हमारा लाइफ पूरा चेंज हो सकता है। तो दैट इज दी, माने कंक्लूजन में ये चल रहा है डिस्कशन, है ना। एक्चुअली में कि हम लोग ना गलत, हम लोग जैसे भगवान तो अर्जुन को सारी गीता सुनाने के बाद बोले नहीं ना, तो बोले ना कि ये सच्ची तथा करो, इस प्रकार उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे दिया और बताया तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। तो वही है बिल्कुल, कि हम लोग कैसी इच्छा करते हैं, मैंने करेक्ट, हमारी इच्छा ही हम लोग का दुख का कारण है। और राइट। हम लोग को इच्छा करने आता नहीं कि हम लोग को क्या इच्छा करना है, मैंने अज्ञानता में है, इसलिए हम लोग इच्छा सही कर नहीं सकते, वही हमारा दुख का कारण है। हम्म। हाँ बिल्कुल, मैंने हमको पता ही नहीं है हमारी मर्ज क्या है। हाँ। हाँ, और हम और क्या कर रहे हैं इधर उधर, मैंने मर्ज का पता नहीं है, तो यानी कि हम बीमारी का अगर सही ढंग से नहीं पता हमको तकलीफ क्या है, ये अगर हम जाके डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो डॉक्टर हमारा क्या ट्रीटमेंट करेगा। हम्म, ये उस तरह की बात है। तो हम हमको बांध अपनी, से मारे करना समझ के। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो एनीवे, तो ये कंक्लूजन में चल रहा है ये डिस्कशन। अब इसमें हम लोग जैसे 1865 तक किए थे पिछली बार, तो 65, एक सेकंड में एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक सेकंड, हाँ, स्क्रीन शेयर आज क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है कोई कारण से। 1865 में हम लोग क्या पढ़े कि सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, सदैव मेरा चिंतन करो,
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन को भगवान ये बात बता रहे, सबको, हर एक इंडिविजुअल को भगवान बोल रहे, मैं जाके ये नहीं बोलता, सबको अपना अपना डिसीजन लेना। बोले तुम चूंकि परम प्रिय मित्र हो मेरे, यानी कि मित्र मतलब सखा, सखा का मतलब ये हुआ कि भगवान का भक्त है। अर्जुन भगवान की भक्ति कर रहा है, साक्ष्य रस में भक्ति कर रहा है भगवान, साक्ष्य रस से वो भगवान को सर्व कर रहे हैं। तो सखा के रूप में सर्विस, भगवान को हम लोग किसी भी रूप में सर्विस दे सकते हैं, किसी भी रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो अर्जुन साक्ष्य रूप में भगवान की सेवा कर रहा था। तो इसलिए बोल रहा है कि यानी कि भगवान की भक्ति क्वालिफिकेशन है, अगर हम भक्ति में लगेंगे तब भगवान हमको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देंगे। अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान, क्योंकि वो भगवान का परम प्रिय भक्त था, परम भक्त था। इसलिए बोल रहे कि तुमको मैं बता रहा हूँ कि तुम क्या करना है, तुमको मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार। तो भगवान कौन बोल रहे हैं ये बात? मनमना भगवान भव बोल मद्भक्तो, रहे हाँ हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवश। तो बोला तुमको हर समय यानी कि कंप्लीटली मेरे को डेडिकेट करना है, मेरे को, मेरे बारे में सोचना है, मेरा भक्त बनना है, मेरी भक्ति करना है, यानी मेरी पूजा करना है, मुझे नमस्कार करना है। अब देखिए 1866 जो अल्टीमेट, भगवत गीता का अल्टीमेट है 1866। अगर एक श्लोक में है तो, अगर दो श्लोक में उसका अल्टीमेट है तो 65 और 66, जो हम लोग अभी 65 पढ़े, रिपीट किए, अब 66 जो एकदम अल्टीमेट सिंगल श्लोका में अगर भगवत गीता का पीक है वो है 1866। क्या बोल रहे हैं देखिए 1866। और किसी के पास है भगवत गीता? हाँ, है ना। हाँ मेरे पास। हाँ पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। 1866 पढ़िए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्र तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। अरे वो एक बार यहाँ रुक जाइए, देखिए एक एक लाइन देखिए इसका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। इसका क्या मतलब हुआ संदीप जी? अनामिका भी ज्वाइन किया। अनामिका, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नाइस टू सी यू। अशोक जी ज्वाइन कर रखे हैं ना? अशोक जी हैं क्या? तो ये है देखो, तो सही। तो बताइए, आप ही बताइए मनीषा माता जी, आप बताइए इसका क्या मतलब? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, तो सब कौन से प्रकार के धर्म? धर्म तो भगवान इसमें शुरुआत से ये करे ना, जैसे भगवान ने पहले सकार, सगुण, सकार कम सकाम कर्म। नका, हाँ, सकाम कम, निष्काम कर्म, और फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, ऐसे करके जो भक्ति का लैडर करके भगवान बहुत सारे बताते हैं। हरि तो ओम। भगवान बोलते हैं ये इतने सारे डिस्कशन एक तरफ है, ये सिर्फ इसलिए भगवान बताए हैं कि आपको जब तक किसी भी चीज का फॉर नहीं बता, अगेंस्ट नहीं बताए, तो आपका उसका फॉर नहीं समझ में आता है। इसीलिए किसी भी क्रॉस नहीं बताए तो कॉन्स, कॉन्स नहीं बताए तो क्रॉस नहीं समझ में आता है। इस करके भगवान उनको ये सारी चीजें, भक्ति लैडर का सारा ज्ञान देते हैं, सकाम कम, निष्काम कम, भक्ति में कम, और आपका ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। पर भगवान बोलते हैं ये सारा डिस्कशन खाली तुमको समझाने के लिए है, तो तुमको ये समझ करके समझ लो। लेकिन भगवान इसमें से आपको कुछ भी ये नहीं बोले कि आप ये
फॉलो करो, ये फॉलो करो। भगवान आपको एकदम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे कि सबको तुम छोड़ दो, इतना तुमको सोचना नहीं है, तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ। क्योंकि वो जितने भी है वो सब जो है डायरेक्ट आते तो उनकी शरण, सब वो सब क्या है, आके भगवान की शरण में जाने के साधन है। लेकिन जब आपके पास, वही कहना है कि जब आपके पास लिफ्ट है तो आप सीढ़ी से क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? तो भगवान ये बोल, लेकिन और सीढ़ी से जाने से बहुत संभव है कि भगवान तो क्योंकि भगवान के पास जाना तो ऐसे कठिन है ना, बहुत दूर है भगवान हमसे, क्योंकि हम इस भौतिक में जगत में इस तरह से लिप्त हुए हैं कि हमको युग युग और कई योनियां लग जाएगी भगवान के पास जाने में, ऐसा है। तो वैसे ये तो अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है तो अगर मान लीजिए 25 तरह की बिल्डिंग है तो आप सीढ़ी से जाएंगे तो बहुत है कि आप थक जाएंगे या फिर आप बीमार पड़ जाएंगे तो वापस आपको नीचे आना पड़ेगा इस तरह की, या फिर आपका मन डोलेगा। तो होता है ना कि आप फिर अपनी मंजिल को सोचेंगे, हम 12 तरह तक ही चले जाते हैं, वही हम ऑफिस ले लेते हैं या कोई भी तरह से हम घर ले लेते हैं, कुछ भी चीजें है तो हम वो जो है हम च्यूत होते रहेंगे, हम जो सोचेंगे वो लक्ष्य को हम कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर हमारा पहला लक्ष्य जो ऊंचाई का है। तो हमने जो इतना ऊंचाई का लक्ष्य है हमारा, तो अगर हम फिर सीढ़ी हमने ली क्यों, हमने सीधे लिफ्ट ले लेनी चाहिए। तो वैसे ही हमारे जो भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य वो तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, वो जिसको पाने में हमको जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो लेकिन अगर हम भक्ति का रास्ता लेंगे तो बहुत संभव है कि हम उस लक्ष्य को बहुत जल्दी पा सकते हैं। ये सारे ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग का लैडर ना करके अगर भक्ति योग में जाएं तो हम इस भगवान को प्राप्त बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे सर्व धर्म से बोलने का मतलब, भगवान ये जो योगा लैडर, ये भक्ति लैडर जो बताए हैं, ये सारी जो विधि बताए हैं, ये सबको भगवान बोले कि छोड़ो। यहाँ धर्म से मतलब वो लिटररी मीनिंग धर्म नहीं है, दिस इज जस्ट सजेस्टिव थिंग। यानी अरे कि ये वो है कि भगवान बोल रहे कि कठोर प्रयास करने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हाँ, मेरे शरणागत हो तुरंत। जाओ। अरे तुमको एकदम वो इजी इजी है कि तुम सिर्फ मेरे को, और भगवान, और जो इतने सारे रास्ते बताए हैं वो भी अल्टीमेट भगवान की तरफ ही जाते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन है। और डायरेक्ट हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो वो इजी है। हरी बोल। हरे कृष्ण, और तो इसका मतलब देखिए चैतन्य एकदम, महाप्रभु हाँ, और एकदम चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना इजी कर दिया कलयुग में, सिर्फ नाम संकीर्तन हरे कृष्ण का चैंटिंग करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। तो देखो, मतलब बहुत सुंदर से आप लोगों ने बताया कि भाई इजी रास्ता, यानी कि रास्ता, यानी कि कौन सी पंथा जिसको बोलते हैं ना हम लोग की वाद जिसको बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, निर्विशेषवाद निर्विशेषवाद, और सविशेषवाद, निर्गुणवाद, हाँ, और वो मायावाद, और बहुत तरह के वाद, यानी कि बहुत तरह के रास्ते हैं, बहुत से रूट्स हैं। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करो, तो यहाँ धर्म का मतलब मनीषा मत आपने बोला ना लिटरल मीनिंग नहीं, रदर लिटरल मीनिंग में भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली हम लोग क्या समझते हैं, धर्म का मतलब हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। हमारा इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग है। हाँ, लेकिन धर्म का असली मीनिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में हम लोग हाँ, स्टार्ट वहीं से किए थे। धर्म का मतलब क्या होता है? जैसे सनातन धर्म जो हमारे उससे जुड़ा हुआ, जैसे आग का धर्म है, आग का प्रॉपर्टी है उसकी गर्म देना, ताप देना, और पानी की प्रॉपर्टी है शीतलता। तो वैसे ही मनुष्य जो हम जो मानव है, मनुष्य, हमारी प्रॉपर्टी है ये दया करना। तो हम, ये हमारा धर्म है, धर्म हमारा दया करना हमारा धर्म है, ये हमारे ये मनुष्य से जुड़ा हुआ है। चाहे आप कोई भी आप बोलते, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है जो सनातन क्या है, जो हरदम आपके संग रहेंगे, चाहे आप जब तक आप जीत आपका शरीर है ये, तब तक आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, जब तक ये आत्मा है आपके संग जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं वो होते हैं फेथ, जो हिंदी मुस्लिम है, और रिलीजियस धर्म है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिस चीज, कोई भी सब चीज की जो प्रॉपर्टी, तो हमारे जैसे आग की प्रॉपर्टी ताप देना है, तो हमारी प्रॉपर्टी दया करना। तो ये हरदम हमारे संग रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है कभी। हरि वो, तो देखिए मतलब क्या हुआ कि धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी। पानी का धर्म आपने अभी ठीक बोला, पानी का धर्म क्या है? बहना, वो बहेगा। आग का धर्म है वो ताप देना, वो ताप देगा। तो पानी है लेकिन बहेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी ऐसा होगा कि पानी है बहेगा नहीं? नहीं, या आग है लेकिन वो ताप नहीं देगा या प्रकाश नहीं देगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश या ताप जो है वो आग के साथ परमानेंटली रहेगा। उसी तरह बहाव जो है
फ्लो वो पानी के साथ परमानेंटली रहेगा, तो वो उसके साथ परमानेंटली, तो जो चीज परमानेंट रहती है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी इंग्लिश में, उसी को बोलते हैं धर्म। हम लोगों ने पढ़ा था, मैं तो बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, तो बंगाली में पढ़ा इसका इसका धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, हिंदी में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ाया गया लोग। तो धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और हम लोग उसका मीनिंग को चेंज कर दिए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यानी कि कोई अगर अल्लाह के नाम से भगवान को पुकारता है तो बोलता है वो मुस्लिम धर्म है उसका। कोई अगर जीसस क्राइस्ट के नाम से भगवान को पुकारता है तो वो बोलता है वो ईसाई धर्म वाला है। तो वो धर्म नहीं है एक्चुअली उसका। आपने एकदम ठीक बोला कि वो फेथ है उसका। और फेथ तो क्या होता है, फेथ तो बदल नहीं सकता है। हमारा फेथ आज ईसाई में है, कल मुस्लिम में हो जाएगा, इस्लाम में हो जाएगा, या परसों हिंदू धर्म में हो जाएगा। वो तो बदल सकता ही है ना, बदलता ही है, लोग बदल लेते हैं धर्म को, तो सो कॉल्ड धर्म बदल लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जो धर्म है वो तो बदला नहीं जा सकता है। तो धर्म मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वो है जो बदली ही नहीं जा सकती कभी। तो इसका मतलब ये जो हम लोग उसको धर्म समझ रहे हैं वो तो हमारा धर्म है ही नहीं। तो हमारा धर्म है सेवा करना। भगवान बोल रहे हैं मनुष्य का धर्म है, जीव का धर्म है सेवा करना। हम लोग देखिए भगवान क्या बताए कि हम लोग, प्रभुपाद हम लोग को इतना एक्सप्लेन किया, स्टार्ट किए थे हम लोग वहीं से, कि हम लोग किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं हर वक्त। कोई घर में जैसे ऑफिस में आप जा रहे हैं तो बॉस की सेवा कर रहे हैं, या क्लाइंट्स की सेवा कर रहे हैं, या दुकानदार है तो दुकान में जाके कस्टमर की सेवा कर रहा है। तो इस तरह से घर में हम पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, या सास ससुर की कर रही है, या हम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भाई बहन की सेवा, किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी को सर्व कर रहे हैं। तो दैट इज आवर धर्म, वो हमारे साथ परमानेंट रहेगा। सेवा हम नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान क्या बोले कि कर्म ऐसा है जो, सेवा यानी कि कर्म, हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं और उस हमारे कर्म से किसी न किसी को हम सर्व कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि एक पल भी कर्म किए बिना तुम नहीं रह सकते। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेवा, माने सेवा जो है ये हमारा धर्म है। तो और यहाँ पे भगवान जब बोल रहे हैं कि भी सर्व प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, तो अब जो हम लोग को सेवा किसकी करनी है, भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा करने के कितने तरीके हैं, कितने मार्ग हैं, यानी कि मार्ग रूट्स कितने हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, माने कर्म के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, ध्यान योग के माध्यम से कर सकते हैं, भक्ति योग के, मतलब अलग अलग तरीका, अलग अलग मार्ग है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सारा बता दिए भगवान। आपने एकदम ठीक बोला कि भगवान सारा एक्सप्लेन किया। अर्जुन की क्वेरीज थी, इंक्विजिटिव था अर्जुन, अर्जुन पूछ रहा था तो भगवान उसको एक्सप्लेन करते चले गए। अर्जुन पूछा ध्यान योग क्या होता है, तो वो बताया ध्यान योग क्या होता है, कैसे किया जाता है, उससे क्या फल मिलता है। ज्ञान योग के बारे में बताया, अर्जुन पूछा तो भगवान बताया कि ज्ञान योग क्या होता है, उससे क्या होता है, सब बताया। कर्म योग, सकाम कर्म क्या होता है, अर्जुन पूछा भगवान ने बताया। निष्काम कर्म क्या होता है, अर्जुन ने पूछा भगवान ने बताया। सब कुछ बता दिए। अब भगवान बोल रहे हैं कि सब प्रकार के कर्मों का, धर्मों का परित्याग करो। यानी कि ये जो अलग अलग तरीका है, अलग अलग मार्ग है, अलग अलग पंथा है, इसका परित्याग करो। बोले इसकी जरूरत नहीं है तुमको, तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो, कर्म योग के चक्कर। ऑल्दो आपने एकदम ठीक बोला कि कर्म योग भी भगवान तक हमको लेके जाता है। नहीं तो बताइए ना कि सारे भगवान तक हमको लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको वो गलत है, कभी नहीं पहुंचेंगे ऐसा नहीं है, पहुंचेंगे, लेकिन डिफिकल्टीज आएगी रास्ते में। जैसे आपने बताया कि सीढ़ी से अगर हम चढ़ेंगे, 20 तल्ला चढ़ना है, तो रास्ते में चलते चलते हांफने लगेंगे, रुक जाएंगे, हो सकता है अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। कई तरीके का प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए भगवान बोले कि ये सब रास्ते में मत चलो। भगवान जबकि बताया देखो कर्म योग भी मेरे तक तुमको लेके जा सकता है, ज्ञान योग भी मेरे तक लेके जा सकता है, ध्यान योग भी लेके जा सकता है। ज्ञान योग तो अगर बोले कि नहीं लेके जा सकता, ध्यान योग बोले लेके जा सकता है। लेकिन फिर भगवान बोल रहे कि अब तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। यानी कि भगवान उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे। प्रिस्क्राइब क्या कर रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो बोले बस मेरी शरण में आ जाओ, सारे इन सब चीजों को छोड़ के बस मेरी शरण में आ जाओ। यानी कि भक्ति योग, भक्ति योग को भगवान प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। तो ज्ञान योग, धर्म, ये सब बताया। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये सब भी भगवान बताया कि ब्रह्म क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है। तो हम भगवान को ब्रह्म के रूप में जान सकते हैं, भगवान को सेकंड लेवल पे हम परमात्मा के रूप में जान सकते हैं, और तीसरे लेवल पे हम भगवान को स्वयं भगवान के रूप में जान सकते हैं। यानी कि कुछ तरीके से हम केवल भगवान को ब्रह्म तक ही जान पाएंगे। ब्रह्म भी भगवान का रूप है, परमात्मा भी भगवान का रूप है, भगवान स्वयं है। तो ये सब भगवान बताए। लेकिन
जब हम ब्रह्म के रूप में भगवान को जान रहे हैं तो हम कंप्लीट नहीं जान पा रहे भगवान को, बहुत सुपरफिशियली जान पा रहे हैं। परमात्मा के रूप में जब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं ध्यान योग में, तो उसमें भी हम थोड़ा सा उससे ऊपर जान सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं जान पा रहे। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए थे सूर्य की रश्मि से, कि सन हम लोग अंदर बैठे हैं घर में और खिड़की से धूप दिखाई दे रही है, तो हमको मालूम है इसका मतलब सूर्य तो है। तो धूप तो सूर्य से अलग नहीं है, यानी कि सन रे जो है वो तो सन से डिफरेंट नहीं है, इनडिफरेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम केवल सन रे को देखेंगे या उसको समझेंगे, या मान लीजिए उसके ऊपर कोई रिसर्च ही कर लिए, एनालिसिस ही कर लिए, तो सन रे के ऊपर रिसर्च करने से क्या सन के ऊपर हमारा रिसर्च कंप्लीट हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। यानी कि हम सन को पूरी तरह नहीं जान पाए, केवल उसकी सन की रे को हम जान पाए, लेकिन सन को नहीं जान पाए। उसी तरह भगवान को जब हम ब्रह्म के रूप में ये करेंगे तो भगवान को केवल थोड़ा ही जान पाएंगे ब्रह्म के रूप में, और आगे के स्टेजेस पे नहीं जान पाएंगे। फिर जब हम भगवान को परमात्मा के रूप में भी जान लेंगे तो ब्रह्म से आगे बढ़ गए। यानी कि जैसे सन का हम लोग एग्जाम्पल लिए कि हम सन तक पहुंच गए, सन के लेयर तक पहुंच गए। मान लीजिए अभी हमारा सूर्ययान गया हुआ है, तो सन के लेयर तक भी अगर पहुंच गए तो लेयर के ऊपर खाली घूमते रहेंगे। जैसे चंद्रयान में गया, चंद्रयान गया चंद्र में, तो चंद्र के लेयर तक तो चला गया, लेयर को तो जान लिया, उसके अंदर का फिर जान पाया क्या? जब तक अंदर में डिगिंग नहीं करेंगे अंदर में क्या है, पानी है कि खोखला है कि मिट्टी है कि क्या है। तो इस तरह से वो केवल लेयर तक जान पा रहा है, यानी कि वो परमात्मा रूप में। और अंदर तक पूरी तरह अगर भगवान को जानना है तो स्वयं भगवान के रूप में हमको जानना है। तो इसलिए भगवान ये सारा बता चुके हम लोग को। अभी बोल रहे हैं कि देखो ब्रह्म रूप में या परमात्मा का ज्ञान, या अनेक प्रकार के आश्रम, आश्रम का भी भगवान बताए। भगवत वेदों में भगवान बताए ना वर्णाश्रम धर्म के बारे में, 4 प्रकार के धर्म और 4 प्रकार का आश्रम। तो वर्ण और आश्रम, तो बोले अनेक प्रकार के आश्रम तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रिय तथा मन का संयम यानी कि कंट्रोल यानी ध्यान, ध्यान आदि का ज्ञान, ये सब भगवान बताते। अब बताने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके, यानी ये भी विधि थी, कर्म योग भी विधि है भगवान को पाने की, ध्यान योग भी विधि है भगवान को पाने की, लेकिन बोले तुम इन विधियों का परित्याग करो, सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ना भगवान लास्ट वीक, कि भगवान वचन दे रहे हैं कि एकदम मनमना भव मद्भक्तो मिद्याजी माम नामस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। बोले इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रेमी हो। तो भगवान चूंकि वचन दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अब सारी चीजों का परित्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। बस तुमको केवल मेरे शरण में आना है। और भगवान के शरण में आने का मतलब क्या, अगेन वापस अगर पूछे, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान की भौतिक शरणागति हो। इच्छा पर आधारित कर्मों को त्यागो हरि और कर्म फलों की आसक्ति मत करो। हरि बोल, बिल्कुल। यानी कि काम नहीं छोड़ना है, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है, केवल हमारा जो उसके प्रति जो अटैचमेंट है कि उससे हमको ये मिलेगा और उसके लिए हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अटैचमेंट को खाली छोड़ना है। बस भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं बस विष्णु को तुष्ट करने के लिए करना है, यज्ञ के रूप में कर्म करना। और अपना जो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो निभाना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ के चले जाओ या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये बोल रहे कि मेरी शरण में आ जाओ, यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के काम करना है, जो भी करना, ये ध्यान रखना। इसके आगे पढ़िए, नीतू पढ़ेगी। पढ़िए, आप ही पढ़िए। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है
कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि बोल। पढ़िए, आगे पढ़िए। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्रीतत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये संविधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने के मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। हरि बोल। देखिए, इसको भी थोड़ा ध्यान से अपने पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? हरि भक्ति विलास में भगवान ये क्या बोला हुआ? देखिए, भगवान की भक्ति शरणागति के बारे में 6 प्रकार की शरणागति के बारे में यहाँ बहुत बात किया हुआ है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या है। तो पहले बोलते हैं अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल जो है उसका संकल्प करो। अनुकूल मतलब जो भक्ति का अनुकूल है, जो भगवान की तरफ ले जाता है, वो भगवान की तरफ ले जाने वाला जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसका संकल्प करो। और प्रतिकूल जो भगवान की तरफ नहीं ले जाता है उसको वर्जन करो, उसको छोड़ दो। ठीक है, बहुत क्लियरली देखिए कैसे लिखे भगवान प्रभुपाद, देखिए कैसे बोलते हैं। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हैं। क्या एकदम ध्यान से इसको देखना है कि भी कार्य वही करना है जो हमको भगवान की तरफ लेके जाता है, कृष्ण की तरफ लेके जाता है। जो उस तरफ नहीं ले जाता है, ऐसा कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। मतलब वो उसके जो प्रोजेक्ट है, उसका जो हमारा एफर्ट्स है वो बेकार हो जाएगा इसका। यानी कि हमको भगवान की तरफ जो ले जाता है ऐसा ही कर्म करना पड़ेगा, लेकिन यानी कि भक्ति करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या, हम लोग पूरा पढ़े कर जो अभी भी थोड़ा चर्चा की है, तो अल्टीमेटली भगवान बोल रहे हैं हम भक्ति करना पड़ेगा। मनमना भव मद भक्तो मिद्याजी माम नमस्कार। मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ। तो कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता हो तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिमिटेड रह जाते हैं। कोई मान लीजिए शारीरिक बीमारी हो गई तो हम लोग ऐसे पूजा अर्चना सब करेंगे, पंडित जी जो जो बोलेंगे कि जिससे वो बीमारी ठीक हो सके। पंडित जी बताते हैं कि ये बीमारी ठीक करने के लिए ये जप करो, ये मंत्र का उच्चारण करो, ऐसी पूजा करो, उस ये विधि का पालन करो, उसमें हम लोग लग जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो करना उसमें बुराई नहीं है,
उसमें भी आपको उससे कुछ अच्छा ही होगा। जो बीमारी अगर है तो बीमारी से बचेंगे, लेकिन वो वहीं तक सीमित है, वो उसका इफेक्ट बहुत लिमिटेड है। और यहाँ बात हो रही शरणागति की, तो दैट इज नॉट शरणागति, वो भगवान के शरण में जाना नहीं है, वो केवल लिमिटेड पर्पस से हम भगवान की भक्ति करते हैं, यानी कि सकाम कर्म हो गया वो, है ना, वो निष्काम कर्म नहीं है, वो सकाम कर्म। तो जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। बोले ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागति केवल बोलने से नहीं होगा, इस विश्वास के साथ जाना पड़ेगा कि भगवान अपने ही मेरी सारी व्यवस्था करेंगे, अपने ही वो सब कुछ ठीक करेंगे। अगर मैं भगवान के शरण में जा रहा हूँ, उनकी सेवा में लग रहा हूँ, और कुछ भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बोला रहे हम तो भगवान की इतनी भक्ति के हो, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम दे दिए, इतना दुख दे दिए, भगवान तो ध्यान ही नहीं देते, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, तो वो शरणागति नहीं है। तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उसके बाद देखिए क्या बताइए। इसमें तो लोग भटक जाते हैं ना, हम्म, क्या कि जैसे कि अभी कृष्ण माँ की पूजा करें, अगर कुछ उनका नहीं काम हुआ तो जो जैसे बताएगा कि देवी देवता की पूजा करो, ये करो, वो उनके पीछे भागने लग जाते हैं, मतलब करेक्ट, इसी तो में वो भटक जाते लिमिटेड हैं। पर्पस में हम लोग। हाँ। तो मनुष्य को विश्वास होना चाहिए, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। मतलब इसका चिंता करके भी नहीं होने वाला है कुछ, क्योंकि देखिए भगवान काम करने नहीं बोल रहे, जीवन निर्वाह के लिए अगर नौकरी करना है या व्यापार करना है या कुछ करना है तो उसको करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन बोल रहे उसमें अटैच्ड मत हो जाओ। यानी कि ये मत सोचो कि केवल उसी से। देखिए हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या है, बताइए तो एक लाइन में, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम परम कर्ता और परम भोक्ता है। हाँ नहीं, सबसे बड़ा भ्रम अगर बात ये करें, हम शरीर है, सबसे बड़ा हाँ, भ्रम तो हमने हमारा भ्रम क्या है कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम सुखी हो सके, ये है। जिससे हमको शांति मिल सके, जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो सके। तो हम लोग अपने आप पे पूरा दंभ करते हैं कि भी मैं अपनी कोशिश से, अपने प्रयास से सुखी हो सकूं। करेक्ट। हम्म, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना क्या प्रयास कर सकते हैं, हम लोग पैसा कमाने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग क्वालिफाइड, सबसे पहले तो हम लोग मान लो स्टूडेंट है, उसको सीए बनना है या डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है, तो वो बनने के लिए वो प्रयास करता है तो बन जाएगा। किसी को आईआईटी में टॉप करना है, कर भी लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, तो सुखी थोड़ी हो गया उससे, अगर जैसे कि पैसा। हम लोग की 100 इच्छाएं हैं, हम्म, अगर हमारी एक इच्छा भी पूरी हो जाती है तो हम लोग अपने आप को सुखी मानने लगते हैं कुछ देर के लिए, हम्म, फिर याद आता है कि मेरी ये इच्छा तो पूरी नहीं हुई, फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो वही है मतलब। correct। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली सुख नहीं मिल रहा है हमको। हाँ। हमको कुछ अचीवमेंट्स हो रहा है टेम्पोररी, लेकिन उससे हमको सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम पैसा भी कमा ले, हम बहुत हाई क्वालिफिकेशन में ले लिए तो भी सुखी नहीं हो सकते, सुख की गारंटी नहीं है। हम अगर पैसा कमा लिए तो भी सुख की गारंटी नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी कर ले उससे सुख की गारंटी नहीं है। तो इसलिए बोला कि भी सुख की सुख की गारंटी गारंटी। मुकेश अंबानी को नहीं है भैया। हाँ, सुख की गारंटी मुकेश अंबानी को नहीं है। हाँ। तो हमारा जो भ्रम क्या है, हमारा भ्रम ये है कि हम अपने प्रयास से, अपने एफर्ट्स से हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है। हम अपने एफर्ट्स से सुखी नहीं हो सकते। एफर्ट्स तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। तो हमारा एफर्ट्स जो है वो कृष्णा को सेंटर में रख के करना पड़ेगा। पांचवा घटक। हाँ, पांचवा घटक, करेक्ट एलिमेंट। भगवान क्या बोले कि तुम मैंने कर्ता, कर्म क्षेत्र और इंद्रियां और चेष्टा, बोले ये चार है एलिमेंट्स, बोले ये चार एलिमेंट्स लेके तुम सोचते हो कि हो जाएगा, नहीं होने वाला है। पांचवा एलिमेंट जो है मैं, मतलब मेरे को तुमको लेके चलो। जब तक हम भगवान को साथ में नहीं लेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम। तो इसलिए बोले कि हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और वो अपने आप ही सारी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मेरे एफर्ट्स तो इनफ नहीं है। करेक्ट। तो इसके बोल रहे कि भी इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे हो, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। अपने आप को निस्सहाय माने, यानी कि और तो दूसरा कोई नहीं है जो परमानेंटली मेरा साथ देगा, कौन है? यहाँ तक कि मैंने
दोस्त बोलिए, रिश्तेदार बोलिए, या बच्चे बोलिए, भाई बहन बोलिए, या माता पिता भी बोलिए, कोई भी हमारा परमानेंट साथ थोड़ी देने वाला है। सब वीरेंद्र तो छोड़ के मोहन। चले जाते हैं, है ना। सब तो छोड़ के जा सकते हैं ना, कोई भी छोड़ के चला जाता है। और हम भी अगर जा रहे हो या हमको भी तकलीफ है, तो तकलीफ तो हमको ही झेलना पड़ता है, कोई और तो हमारी तकलीफ को नहीं ले लेता है। तो इसलिए बोले कि और कोई तो एक्चुअल में सहाय नहीं है हमारा उस तरह से, अल्टीमेट सहाय तो कृष्ण ही एकमात्र सहाय है, इसको मानना पड़ेगा। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। प्रकृति का कल्मश क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति का कलमश मतलब हम जो अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, हमारे ऊपर जो माया की पूरी कलमश आ जाती है, हम अपने स्वास्थ्यिक स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। हम यही प्रकृति का कलमश है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम ये तीन जो वो होते हैं आपके ताप। ताप, इनसे ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, कल्मश का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोले ना, कल्मश का मतलब मैल, धूल, यानी कि कॉन्टामिनेशन। प्रकृति का कल्मश, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल कॉन्टामिनेशन। तो हम लोग का क्या है, हम लोग अपने आप को शरीर, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि हम लोग अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, यानी कि देहात्म बुद्धि में है। देहात्म बुद्धि में कब तक है? जब तक हमारे ऊपर ये प्रकृति का भौतिक कल्मश बैठा हुआ है, यानी कि ये जो धूल जमी हुई है हमारे चेतना के ऊपर, चेतो दर्पण मार्जनम हम लोग पढ़े थे ना शिक्षाष्टकम। बहुत सारे, हाँ। तो चेतना का रूपी जो हमारा दर्पण है, जो हमको एकदम ट्रांसपेरेंटली हमको अपना असली चेहरा दिखा सकता है, उस दर्पण के ऊपर में भौतिक कॉन्टामिनेशन, मटेरियल कॉन्टामिनेशन हो गया, भौतिक धूल जम गई है, मैल जम गया है, कलमश जम गया है। उससे क्या हो रहा है कि हम लोग को अपना असली चेहरा दिखाई नहीं देता। तो उसको बोलते हैं भौतिक कलमश, मटेरियल कॉन्टामिनेशन। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमको रेगुलर क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा का, भगवान की भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम भक्ति में आज ही लग जाएंगे सोचेंगे तो वो होने वाला नहीं। हम तो इतना मोटा मोटा धूल जमा हुआ है कि उसको साफ करने में बहुत समय लगेगा। रोज आप उस दर्पण को साफ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो थोड़ी एक दिन अचानक आएगा जब वो साफ होने लगेगा और उससे अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। इसलिए पूरे प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है तब, जब हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में होते हैं। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब भी हम लोग को प्योरीफाई करते हैं, प्योरिफिकेशन है उसमें भी, लेकिन वो स्लो प्रोसेस में। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि आपको एक एक करके सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने अभी बताया, मनीषा माता जी पहले तो बताया कि सीढ़ियां एक एक करके सीढ़ी से नहीं चढ़ना है कि पहले सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, ऐसी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भक्ति में लग सकते हैं। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। लिफ्ट पकड़ के आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है, समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ एक और बचा हुआ, उसको भी पढ़ लीजिए। पढ़ गया। हाँ, पढ़िए। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में, अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ सुचय, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो,
विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरि बोल। देखिए, अब और एक ये आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जनरली, बहुत मैंने हर आदमी समझ नहीं पाता इस चीज को। क्या मतलब है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। इसके प्रति आकृष्ट होना चाहिए, भगवान की छवि के बारे में बता रहे। भगवान का विग्रह जो है, भगवान का विग्रह इतना सुंदर है, उसके प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। भगवान है, लेकिन भगवान को हम लोग क्या नाम दिए हैं, क्या नाम देके पुकार रहे हैं? कृष्ण के रूप। कृष्ण शब्द का मतलब होता है कर्षण करने वाला। कर्षण का मतलब होता है आकर्षण। तो आकर्षण करने वाला, तो जो सर्वाकर्षक है, भगवान से ऊपर कौन हो सकता है आकर्षक? तो इसलिए वो सर्वाकर्षक है, और इसीलिए कर्षण का मतलब ऐसा होता है भैया, खींचने वाला, खींचने खींचता है वाला। जो। हाँ, आकर्षण, आकर्षण उसी होता है, अट्रैक्ट कर लेता। तो कृष्ण इसीलिए उसका नाम पड़ा। तो इसलिए उनके प्रति, उनके रूप के प्रति, उनका जो सुंदर रूप है, उसके प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वो भाग्यशाली है। आज देखिए क्या क्या लाइन बोल रहा है, मैं वापस पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वो भाग्यशाली है। यानी कि अगर भगवान का सुंदर छवि, सुंदर विग्रह अगर आपको आकृष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप भाग्यशाली नहीं है। बहुत भाग्यशाली वो होते हैं जिनको भगवान का ये सुंदर छवि आकृष्ट करता है। अभी कौन सा छवि है? अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुणवादी ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। निर्गुण ब्रह्म के प्रति, देखिए हम लोग थोड़ी देर पहले बात की ना, निर्गुणवाद यानी निर्विशेषवाद। कुछ निर्गुण के प्रति, ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के अति आकृष्ट होता है, प्रति आकृष्ट, वह सर्वोच्च योगी है। और एक बार पढ़वा, निर्गुण हम लोग थोड़ी देर पहले जो चर्चा की ना, ब्रह्म रूप में भगवान को जाना जा सकता है, फिर परमात्मा के रूप में जाना जा सकता है, और फिर स्वयं भगवान के रूप में जाना जा सकता है। तो ब्रह्म रूप कौन सा है भगवान का? उसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। यानी कि हम लोग ये जो विशाल भौतिक प्रकृति देख रहे हैं, खिड़की से बाहर जब झांकते हैं तो क्या दिखता है? पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, नाला है, आसमान है। इतना बड़ा एक्सपेंस जो है, ये भगवान का कौन सा रूप है? ब्रह्म रूप है। ये भगवान का निर्विशेष ब्रह्म रूप बोलते हैं। ये भगवान का रूप है, ब्रह्म रूप। और उसके बाद हम लोग जब ध्यान योग में कोई बैठता है, जो योगी ध्यान योग का योग होता है, हम लोग जिसको आजकल योग बोलते हैं, ध्यान योग, एक्चुअली उसको भी हम लोग योग नहीं बोलते। हम लोग तो केवल मुद्रा को योग बोलते हैं कि हम पाँव मोड़ के बैठ गए तो योग हो गया, या पाँव को दाहिने घुमा लिए, बाएं घुमा लिए तो योग हो गया। बट वो तो योग नहीं है, वो तो केवल एक आसन है। योग कब होता है? जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम ध्यान में बैठ के अपनी ध्यान को पूरा दोनों आंखों के बीच में, भगवान बताया था ना कि दोनों आंखों के बीच में, कान नाक के वहां पे अगर केंद्रित करते हैं, और उसमें अगर हम पूरा केंद्रित करके पूरा ध्यान लगा के बैठते हैं, तो क्या होता है? हमारा परमात्मा का दर्शन होता है। तो परमात्मा का दर्शन मतलब वो भी भगवान का एक्सपेंशन है। कौन सा रूप है भगवान का? याद है ना? ब्रह्म के रूप में। हाँ, विष्णु, विष्णु महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, बोल रहे हैं भगवान की अपने क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। और परमात्मा के रूप में हम भगवान का कोई रूप का दर्शन नहीं करते, वो निराकार रूप है ना? तो निराकार रूप में हम दर्शन करते हैं। तो यानी कि ब्रह्म रूप और परमात्मा रूप, ये दोनों ही निराकार रूप है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान का साकार रूप कौन सा हुआ? यानी कि ये ब्रह्म और परमात्मा रूप तो नहीं है। साकार रूप में मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर साकार एक रूप है। हम लोग जो कोई भी मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान का क्या रूप देखते हैं? साकार रूप। साकार रूप देखते हैं ना। उसके दो हाथ दिखते हैं, दो पांव दिखते हैं,
चेहरा दिखता है, वो जो उनके वस्त्र दिखते हैं, उनके मोर मुकुट, सर पे मोर मुकुट होता है या बंसी होता है, तो ये जो एक रूप है भगवान का, जिसको हम लोग, जहाँ पे हम लोग प्रॉपरली अपना ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि निराकार रूप में तो हम हमारा ध्यान को बहुत अच्छा से केंद्रित नहीं कर सकते, एक प्रॉपर रूप होने से ही हम वहां पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए बोले जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान का साकार रूप भी बहुत तरीका हो सकता है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, भगवान का साकार रूप भी बहुत तरीके का हो सकता है। कौन सा तरीका हो सकता है भगवान का साकार रूप में, बताइए। जैसे भगवान तो राम के रूप में भी हुए थे, हाँ, हरि वो, वराह अवतार लिए, नरसिंह हाँ भगवान लिए, करेक्ट। तो लेकिन ये भगवान सब तो, सब हाँ पूर्ण कलाएं नहीं थी इनमें। हरि वो, तो भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते रहते हैं, तो हम किसी भी रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बोल रहे हैं उसमें भी जो बेस्ट है वो क्या है कि भगवान का जो कृष्ण रूप जो है वो भगवान का ओरिजिनल रूप है, तो मतलब उस रूप में के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। तो योगी में भी सर्वोच्च योगी वो है जो भगवान के कृष्ण रूप में आकृष्ट होते हैं। यानी कि वो कौन सा रूप है जिसमें दो हाथ है, दो पांव है, पांव टेढ़े हैं, एक पांव दूसरे पांव से क्रॉस लेग करके खड़े हैं, और हाथ में बंसी है, सर पे मोर मुकुट है, पीताम्बर वस्त्र। हाँ पीताम्बर वस्त्र धारण किए होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान और संपूर्ण गीता का यही सार है। यानी कि उससे क्या होगा, उसका अनन्य भक्ति, यानी कि हम भक्ति के एकदम चरम में पहुंचने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। भगवान के साकार रूप में, वो भी कृष्ण के रूप में, और वो भी मोर मुकुटधारी वंशीधारी कृष्ण के रूप में, उसी रूप में वो भगवान का ओरिजिनल रूप है, उस रूप में अगर हम केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को, तो वो श्रेष्ठ, मतलब एकदम पीक है भक्ति का, सर्वोच्च योगी बोल रहे हैं, सर्वोच्च योगी। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं। वो भी सब अध्यात्मवाद है। कर्म योग में कोई जा रहा है, कोई ध्यान, दार्शनिक योग में कोई ध्यान योग में जा रहा है, कोई ज्ञान योग में जा रहा है, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त कौन है, जो भगवान को उनके साकार रूप में ध्यान करता है, उनके कृष्ण रूप में ध्यान करता है, उनके ओरिजिनल कृष्ण रूप में ध्यान करता है, वही शुद्ध भक्त बन सकता है। शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां सूच, डरो मत, झिझको मत, चिंता मत करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण के शरण में जाए, लेकिन चिंता व्यर्थ है, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ये अभ्यास इसका करते रहो और उन्हें एकदम सक्सेस मिल जाए। तो ये एकदम चरम जिसको बोलते हैं ना, भक्ति का चरम। हरे कृष्ण। तो ये 1866 है, 18वां अध्याय का 66 नंबर श्लोक, इसका हम लोग डिस्कशन अभी हम लोग किए इसके ऊपर में। और ये बोले ना पूरे भगवत गीता का फाइनल एकदम अल्टीमेट कंक्लूजन है। अब ऐसे तो 78 तक है, तो हम लोग को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसको विशेष करके यहाँ पे ही भगवत गीता एक्चुअली कंप्लीट हो जाती है, और केवल इसी में ही कंप्लीट हो जाती है, देखा जाए इस एक श्लोक। तो इसको मेरे ख्याल से हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसके एक एक शब्द को, और ये बार बार हम लोग की चर्चा में भी आते रहेगा, काम भी आते रहेगा। हरे कृष्ण। नरेश जी हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं? पारुल कुछ नहीं बोल रही है, अशोक जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग यही रखते हैं। समची एक जन और ज्वाइन कर रखे, संची कौन है? उमेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अशोक जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्पणा से ना।
ठीक है, तब यही रखते हैं हम लोग आज। एक सेकंड पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। नरेश भैया कुछ हो रही है, उनका म्यूट है। नरेश जी नहीं, हाँ म्यूट है। है सोफिया। अरे ये कैसे होगा इसका?